बच्चों क्लास 10th के लिए जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं क्वेश्चंस की, उसका आज शायद मेरे ख्याल से 8 या 8वां दिन है। आपको एक बात बता दूं कि हम लोग सैटरडे को 6:30 में लाइव आएंगे और ये उसके बाद लाइव आते रहेंगे जब तक कि साइंस का एग्जाम नहीं हो जाता। पूरी साइंस कोशिश करेंगे कि हम कवर करें। अब बिल्कुल सैटरडे के दिन 6:30 बजे लाइव हम रहेंगे यूट्यूब पे, इसी चैनल पे। तो आप बिल्कुल आए, जुड़े, जितना ज़्यादा तादाद में जुड़ेंगे उतना ही मुझे अच्छा लगेगा और मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा इन 10 दिनों में। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, आजकल ये 10th क्लास की प्री बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। देखते हैं, ये मेंडल लॉस से याद रहे, हेरिडिटी वाला जो चैप्टर है 10th क्लास की, वहां से देखते हैं इस क्वेश्चन को। अ ब्लू कलर्ड फ्लावर प्लांट डिनोटेड बाय द कैपिटल बी इज क्रॉस ब्रीड विद दैट ऑफ व्हाइट कलर्ड फ्लावर प्लांट डिनोटेड बाय स्मॉल बी। बच्चे पहली बात, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, स्टेट, उसके बाद कॉन्सेप्ट को समझते हैं। स्टेट द कलर ऑफ फ्लावर यू वुड एक्सपेक्ट इन देयर F1 जनरेशन प्लांट। बच्चे आपको एक बात बता दूं ना कि जब भी कैपिटल लेटर देखेंगे ना, आप समझ जाएंगे कि वो कैरेक्टर क्या है, डोमिनेंट है। अब डोमिनेंट का मतलब क्या है भाई? डोमिनेंट का मतलब ये है कि दो कैरेक्टर्स है, दो कैरेक्टर है और दोनों को क्रॉस कराया गया, तो जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में दिखेगा, मान लो एकदम सिंपल एग्जांपल लो कि मान लो कि कोई एक व्हाइट फ्लावर है, कोई एक रेड फ्लावर है। तो रेड फ्लावर मान लो डोमिनेंट, चलो तुम्हें पता भी नहीं कि कौन डोमिनेंट है, रेड फ्लावर है और व्हाइट फ्लावर है, दोनों को क्रॉस कराए। एक रेड फ्लावर है मान लो प्लांट और एक व्हाइट फ्लावर का प्लांट है, दोनों को तुमने क्रॉस कराया और देखा कि पहले जनरेशन में F1 में दोनों को क्रॉस कराने के बाद इनके जो बेबी हुए, देख रहे हो कि सबके रेड फ्लावर है, व्हाइट फ्लावर है ही नहीं। तो जब ऐसा सिचुएशन आप देख लो कि F1 में सब रेड फ्लावर्स है, तो एकदम समझ जाना कि वो डोमिनेंट है। यानी जो देखो, हर इंसान में ना दो कैरेक्टर आती है, एक मदर से तो आएगी ना भाई, हम तो मदर और फादर दोनों से मिलकर बने हैं ना, तो एक फादर से आएगी, एक मदर से आएगी। अब दोनों कैरेक्टर तो एक साथ दिख नहीं सकते ना, हा? ऐसा थोड़ी है यार कि मान लो मदर से व्हाइट कैरेक्टर आई स्किन कलर की और फादर से ब्लैक कैरेक्टर आई, तो ऐसा थोड़ी है कि हम आधे दिन व्हाइट दिखेगा और आधे दिन ब्लैक दिखेंगे, ऐसा नहीं है, है? हालांकि ये कोडोमिनेंस है स्किन कलर, लेकिन अच्छा चलिए टॉल और डॉफ की बात कर लेते हैं। मान लो फादर से टॉल का है, मदर से डॉफ का है, तो ऐसा थोड़ी है कि आधा दिन हम या आधी उम्र टॉल दिखेगा उसके बाद डॉफ हो जाएंगे, कोई एक ही तो दिखेगा दो कैरेक्टर में से। तो जो कैरेक्टर दिखता है ना F1 जनरेशन में, उसको डोमिनेंट कहते हैं, और जो नहीं दिखता है उसे क्या कहते हैं बेटा? रिसेसिव। तो याद रखना कि डोमिनेंट को हमेशा ना कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, मतलब वो लेटर कोई भी हो पर कैपिटल होता है वो डोमिनेंट होगा, बस आप ये समझ जाना। और स्मॉल होगा तो वो रिसेसिव होगा। इसका मतलब ये है कि ब्लू कलर फ्लावर प्लांट, ब्लू कलर क्या है यहाँ पे? डोमिनेंट है। एक बात तो तय हो गई कि ब्लू कलर डोमिनेंट है बेटा। और दूसरा कौन सा कलर है? व्हाइट। व्हाइट कलर क्या है बेटा? रिसेसिव है। व्हाइट कलर क्या है बेटा? रिसेसिव है। व्हाइट कलर रिसेसिव है। ये बात तो आप समझ गए क्वेश्चन से, ठीक है। और रिसेसिव और डोमिनेंट क्या है ये भी कंसेप्चुअली मैंने आपको बेटा बता ही दिया। अब आ गया ना, अब क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। स्टेट द कलर ऑफ फ्लावर यू वुड एक्सपेक्ट इन देयर F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में कौन आएगा? ब्लू कलर आएगा या व्हाइट कलर? याद रहे F1 में वही आता है जो डोमिनेंट होता है, और आपको पता चल गया कैपिटल लेटर की वजह से कि यही डोमिनेंट है। तो F1 में कैसे पौधे पैदा होंगे बेटा? सब के सब ब्लू कलर के। ब्लू कलर के क्यों ब्लू कलर के पैदा होंगे? क्योंकि ब्लू कलर क्या है बेटा? डोमिनेंट। जान कैसे गए कि डोमिनेंट है? कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। क्लियर? समझ गए ना? अच्छा, तो ये क्वेश्चन तो हो गया। अच्छा, यहां पे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, ऐसे ना करके ये क्वेश्चन ऐसे होता कि अ ब्लू कलर फ्लावर प्लांट क्रॉस विथ व्हाइट कलर फ्लावर प्लांट्स, और ये नहीं दिया होता कैपिटल बी स्मॉल बी, और कह देता कि F1 जनरेशन में सब ब्लू कलर के पैदा हुए प्लांट्स। तो इस सिचुएशन में भी आपसे पूछा जाए कि डोमिनेंट कौन है, तो ब्लू कलर। क्यों ब्लू कलर है? क्योंकि F1 में तो पूरा का पूरा ब्लू कलर ही हुआ ना भाई, जो F1 में होगा वही डोमिनेंट होता है। अच्छा, यहाँ पे तो F1 दिया नहीं है, तब हम कैसे जानेंगे कि डोमिनेंट है? कैपिटल लेटर की वजह से। कैसे बेटा? कैपिटल लेटर की वजह से। याद रखना ये बात। चलो, ये क्वेश्चन तो सोल्व हो गया। अब ये देखते हैं, व्हाट मस्ट बी द परसेंटेज ऑफ व्हाइट फ्लावर इन F2 जनरेशन इन फ्लावर ऑफ F1 प्लांट आर सेल्फ पोलिनेटेड। अच्छा, अब F1 में तो सबके सब ब्लू हो गए, F1 में सबके सब ब्लू हो गए, लेकिन बेटा कैसे ब्लू होंगे? देखिए, मैं चेकर बोर्ड से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए,
मान लीजिए, वैसे मैं पूरा लाइव पे आऊंगा तो बढ़िया से पूरी कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। इधर देखिए, इधर मान लीजिए ये ब्लू कलर का फ्लावर था, कैपिटल बी, और ये व्हाइट कलर की फ्लावर थी, स्मॉल बी। क्रॉस कीजिए, इन दोनों में क्रॉस कीजिए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। बच्चा अब आप एक बात देखो, यहाँ पे कैपिटल, अच्छा जहां पे कैपिटल बी स्मॉल बी आ जाए वहां पे कैपिटल बी वाला कलर दिखेगा या कैरेक्टर दिखेगा। तो देखो कैपिटल बी वाला क्या कलर है बेटा, ब्लू। देखो कैपिटल बी वाला, तो ये सारे के सारे पौधे जानते हो क्या हो जाएंगे, ब्लू। यानी डोमिनेंट है तो F1 जनरेशन में डोमिनेंट कलर ही हमेशा दिखता है, रिसेसिव कभी नहीं दिखता अकॉर्डिंग टू मेंडल्स। हालांकि इसमें बहुत एक्सेप्शन है, पर आपको 10th क्लास में वो पढ़ना नहीं है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे सब क्या दिख गया बेटा, ब्लू दिख गए। अच्छा अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे कि व्हाट मस्ट बी परसेंटेज ऑफ फ्लावर इन F2। ये F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन है, ठीक है बेटा, फर्स्ट फिलियल जनरेशन है। उसके बाद अब आप इनको क्रॉस करवाइए सेल पोजिशन, तो F2 जनरेशन आ जाएगा। चलिए सेल पोजिशन करा रहे हैं हम, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। भाई सेल पोजिशन में सेम ही तो आएंगे, ये F1 जनरेशन के सारे बच्चे तो यही है, तो सेल भी कराओगे तो सेम आएंगे। अब इसमें देखो क्या हो गया, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी। तो स्मॉल बी क्या होगा बेटा, व्हाइट। तो क्या परसेंटेज स्मॉल बी की व्हाइट की, 25% व्हाइट है। और बाकी ये तीनों बाहर से क्या दिखेंगे, ब्लू। यानी रेशियो 3:1 होता है फेनोटाइप बाहर वाला। तो ये देखो ये कितना दिखेगा बेटा, 3 दिखेंगे ब्लू और 1 दिखेंगे व्हाइट, यानी 25% व्हाइट दिखेंगे। तो जो इसका आंसर होगा बेटा वो होगा 25% व्हाइट। मेन तो बच्चे परेशान इस क्वेश्चन में होते हैं। मुझे मिला कुछ बच्चे अच्छे बच्चे थे, इंटेलिजेंट थे, यहां पे वो परेशान थे। स्टेट द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ जेनोटाइप बीबी एंड बीबी इन F2 जनरेशन। अब बच्चे कहते हैं कि सर जेनोटाइप तो 1:2:1 होता है F2 जनरेशन में, क्योंकि तो रटा है। जब भी मेंडल लॉ पढ़ाया जाए बताया जाता है कि F2 जनरेशन में 3:1 होता है फेनोटाइप, और जीनोटाइप कितना होता है बेटा, 1:2:1। लेकिन यहां पे आपसे थोड़ी पूछा है कि F2 में जीनोटाइप रेशियो बताइए। अगर पूछा होता क्वेश्चन कि F2 प्रोजेनी में जीनोटाइप रेशियो बताइए, तब तो होता 1:2, एक ब्लू, 2 हाइब्रिड ब्लू और एक व्हाइट, 1:2:1 रेशियो होता बेटा। लेकिन ये तो पूछ रहा है कि कैपिटल बी और स्मॉल बी इनका रेशियो बताइए। तो कैपिटल बी और स्मॉल बी रेशियो कितना है, 1:2, क्योंकि एक कैपिटल बी है और 2 क्या है, 2 क्या है बेटा, 2 क्या है, कैपिटल बी स्मॉल बी 2 है, तो रेशियो कितना होगा 1:2। तो इसका आंसर 3:2, 1:2:1 नहीं होगा, सिर्फ 1:2 होगा, क्योंकि इसने 2 ही को पूछा है ना बेटा। अगर पूरा पूछता तो 1:2:1 होता, पर इसने सिर्फ 2 को पूछा, इसलिए रेशियो क्या होगा 1:2। समझ गए। अब इस तरह और भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को लेके आते रहेंगे। और याद रहे सैटरडे के दिन हम लोग 6:30 बजे लाइव रहेंगे। आप आइए, जितनी ज्यादा तादाद में आप आएंगे मैं पूरा उतना ही साइंस का कोर्स करवा दूंगा। नंबर कम रही तो बेटा थोड़ा सा मोटिवेशन भी तो कम मिलती है, तो आदमी आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा। जय हिंद। ओके।